सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और सुपर अल्टीमेट वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो गाइस आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर खेलने वाले हैं। तो गाइस हमने नॉर्मल के अंदर तो बहुत सर्वाइवल किया है, लेकिन हार्डकोर के अंदर हम पहली बार जो है वो सर्वाइव करने वाले हैं। ये वीडियो जो है हमारी माइनक्राफ्ट सीरीज का 21वां वीडियो है। तो इस वीडियो को खूब प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो गाइस सभी को पता है कि सबसे पहले अगर हम कोई नए वर्ल्ड के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें करना होता है एक ही काम, वो होता है वुड के टूल और औजार बनाना। क्योंकि औजार और हथियार के बिना माइनक्राफ्ट के हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि बहुत ही कठिन हो जाता है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर लेते हैं। वुड कलेक्ट करने के बाद हम वुड के थोड़े से औजार जो हैं वो बना देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हमारे पास टोटल जो 11 लॉग है, उससे हमारे 44 जो प्लैंक्स बने हैं उससे 22 प्लैंक्स लेकर हम 22 प्लैंक्स के बना देंगे हम स्टिक्स। स्टिक जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है और 4 प्लैंक से बना देते हैं एक क्राफ्टिंग टेबल। हाँ तो गाइस क्राफ्टिंग टेबल हमारी बन चुकी है। तो जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं एक स्वॉर्ड, क्योंकि जॉम्बी से लड़ने के लिए हमें स्वॉर्ड बहुत ही ज़रूरी है। एक एक्स बना लेते हैं और एक पिक एक्स। एक्स जो है वो वुड माइन करने के लिए और पिक एक्स जो है वो स्टोन माइन करने के लिए। तो हमारी क्राफ्टिंग टेबल को ले लेते हैं वापस। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस वर्ल्ड के अंदर हम बनाने वाले हैं सबसे पहले तो औजार बनाने के बाद हम बनाएंगे बेड, और बेड बनाने के बाद हम जाने वाले हैं यानी कि गुफाओं के अंदर, यानी कि केव्स के अंदर। स्टोन की केव्स होती हैं उनके अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि आज उनके अंदर से हमें कुछ कोयला वगैरह लाना है, कुछ कॉपर लाना है, कुछ गोल्ड लाना है, और डायमंड मिल जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है ज़ॉम्बीज़ का और मॉब्स का। तो थोड़ा सा स्टोन ले लेते हैं गाइस। स्टोन जो है वो हमें दिख चुका था, तो थोड़ा सा स्टोन के भी औजार बनाने हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टोन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्टोन के औजार भी हमारे पास होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी स्टोन ले लेते हैं, बस इतना काफ़ी रहेगा। बाहर निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो गाइस स्टोन की बना लेते हैं हम एक एक्स और एक पिक एक्स बना लेते हैं स्टोन की बना लेते हैं एक्स, और एक हमें चाहिए पिक एक्स। बस इतना ठीक है, ओके डन। तो गाइज अब हमारे जो बेसिक औजार है, यानी जो बेसिक टूल्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से कोई सीप्स को ढूंढते हैं, क्योंकि हमें हार्डकोर के अंदर फूड हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये गाइज हमने भूलना नहीं है कि ये हार्डकोर वर्ल्ड है। अगर हम इसके अंदर गए मरे तो फिर बचना नामुमकिन है, यानी कि इसके अंदर हम वापस नहीं आ सकते हैं, फिर वो वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी। और यहाँ कहाँ ये गधे कहाँ से दिख गए? ये घोड़े हैं कि गधे हैं, इनका भी फर्क हमें पता नहीं चल रहा है क्या है ये। चलो हटो यहाँ से, भाई मार रहे हैं हमें, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से। तो गाइज अभी तक तो हमें एक भी सीप जो है, यानी कि भेड़ बकरी जो है वो अभी तक दिखी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा खुला खुला एरिया है, सरफेस वाला एरिया है, क्या पता यहाँ पर हमें विलेज भी मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है विलेज मिलने के चांसेस आज बहुत ही कम है। पर हमें एक सीख जो है वो 2 सीख जो है वो हमें दिख चुकी है। तो यहाँ से कूदे तो सीधा हार्डकोर वर्ल्ड है भाई, सीधा खल्लास हो जाएंगे। तो गाइज हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर हमें आर्मर भी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आर्मर जो है वो भी बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर आपको सर्वाइव करना है तो आर्मर आपके पास होना ही चाहिए। तो अभी तक हमें 2 सीप से मिल चुका है, क्या कहते हैं, वुल। सीप का जो वुल है, फूड तो हमको रोस्ट करके पका के खा लेंगे, लेकिन वुल जो है उसकी मदद से हम बनाने वाले हैं हमारा क्रेजी बेड। तो एक सीप जो है, एक बकरी जो है वो हमें और दिख चुकी है। इसको भी थोड़ा सा, ओ भाई आपको समर्पण देना होगा हमारे बेड के लिए। तो गाइज मॉब्स और जॉम्बीज़ को मारने के लिए हमें माइनक्राफ्ट के अंदर एक अच्छी सी तलवार चाहिएगी, यानी कि आयरन की जो है वो तलवार चाहिएगी, क्योंकि उसकी मदद से मॉब्स को मारने में थोड़ी बहुत आसानी भी हमारे होनी चाहिए। और नेदरराइट की स्वॉर्ड हो तो भाई साहब छल्ले छल्ले हो जाएंगे फिर तो गाइज हमारे पास जो है वुल तो आ चुका है, बस हमें एक और भेड़ चाहिए, एक और बकरी।
तो हमें मिल चुकी है एक और सीप। हाँ तो गाइस, क्राफ्टिंग टेबल को लगाकर जल्दी से जल्दी हमारा बना लेते हैं बेड, क्योंकि हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर आपको रात गुजारना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड भाई साहब हार्डकोर वाला है। इसके अंदर तो हमें बेड की बहुत ही ज़रूरत है। तो एक बेड जो है वो हमने बना लिया है, एक काफ़ी होगा। और हमारे पास 4 फूड आ चुका है और एक चिकन। तो फूड को डाल देते हैं इन्वेंट्री के अंदर और फिर हमारी क्राफ्टिंग टेबल को लेके चलते हैं एक बढ़िया सी माइन के अंदर। तो गाइज आज हम माइन के अंदर कोयला भी चाहिएगा और कॉपर भी चाहिएगा और हमारे पास आयरन भी हमारे पास चाहिएगा। तो हमें बहुत सी चीज़ें चाहिएगी। आयरन जो वो है, आयरन से तो हम बना लेंगे हमारा क्या कहते हैं आर्मर। आयरन का आर्मर हमें बहुत ज़रूरी चाहिएगा। तो गाइज़ हम आ चुके हैं एक दूसरे आइलैंड पर, यानी कि दूसरे टापू पर। तो यहाँ पर थोड़े बहुत जो हैं वो चिकन्स ले लेते हैं, 2-3 चिकन्स होंगे। और क्या पता हमें यहाँ पर कोई विलेज भी मिल सकती है कि नहीं, वो भी हम ढूंढ लेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि माइनक्राफ्ट के अंदर आपको सर्वाइव करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही मुख्य है। सबसे पहले तो आपके पास औजारों का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपके पास भरपूर मात्रा में फूड भी होना ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ यह है कि आपको सर्वाइवल स्किल का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जंगल के अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर सर्वाइव करना है तो आपको सर्वाइवल स्किल्स जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा, वो सीखनी पड़ेंगी। तो हमारे जो माइनक्राफ्ट सीरीज़ के वीडियोज़ है आप उनको देखिएगा, आपको उनके अंदर आपको सर्वाइवल स्किल्स जो है वो सिखाई गई है। उसकी मदद से आप माइनक्राफ्ट के अंदर आपका सर्वाइव करना, यानी कि आपका जो बेसिक, आप अगर बिगिनर हैं माइनक्राफ्ट सीख रहे हैं तो आपका जो बेसिक क्लियर आराम से हो जाएगा। तो वह गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा वीडियो पर फोकस करते हैं, बातचीत बहुत हो चुकी है। तो इस पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं, क्या पता हमें कोई दूर दूर तक कोई विलेज दिख जाए तो बढ़िया होगा, क्योंकि विलेज तो अगर हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो विलेज की बहुत ज़रूरत तो होनी ही चाहिए। तो गाइस यहाँ तक तो हमें दूर दूर तक कोई भी विलेज जो है वो नहीं दिखी है। अगर कोई क्रीपर आ गया हमारे ऊपर, उसने तीरों की बारिश कर दी तो हम भाई साहब हार्डकोर वर्ल्ड है, यहाँ वहाँ से कूदे भी ना तो भी सीधा ऊपर, क्योंकि हार्डकोर वर्ल्ड है ना भाई साहब। तो गाइज अभी तो हम ज़ॉम्बीज़ का सामना जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये है हार्डकोर वर्ल्ड। दूसरा हमारे पास जो है वो कोई भी प्रकार का आर्मर नहीं है और हमारे पास जो है वो अच्छे हथियार नहीं हैं, तो उनकी मदद से हम जो है ज़ॉम्बीज़ से नहीं लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक आयरन का आर्मर बनाना होगा। आयरन का आर्मर बनाने के बाद हमें फिर से माइन में जाना पड़ेगा। माइन में जाने के बाद जो है हमें बनाना पड़ेगा डायमंड का आर्मर। डायमंड का जो आर्मर होता है वो होता है सबसे मजबूत और सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है डायमंड का आर्मर। वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस अभी तक तो हम थोड़ा बहुत फूड ही कलेक्ट कर रहे हैं, पर अभी हमें तक कोई केव और गुफा जो है वो नहीं दिखी है। तो मेरा ये मानना है कि अभी हम क्या करें कि कोई अच्छी सी सरफेस वाला कोई आइलैंड पर चलते हैं, फिर वहाँ पर जो है हम नीचे की तरफ माइन कर क्या पता हमें कुछ विलेज वगैरह जो है वो मिल सकती है। तो गाइज उस आइलैंड पर चलते हैं, उस आइलैंड पर क्या पता हमें कोई विलेज जो है वो मिल पाएगी या नहीं। तो गाइज अभी हम जाने वाले हैं स्टोन माइन करने के लिए, और जो है हमें चाहिएगा कॉपर और आयरन और एक डायमंड का जो है वो हम आर्मर बनाने वाले हैं। हमारे पास बेसिक हथियार जो है वो बन चुके हैं। अच्छी सी कोई जगह देखते हैं, फिर वहाँ पर माइन करना जो है वो शुरू कर देते हैं। गुफा में नहीं जाने वाले, गुफा में तो भाई साहब ज़ॉम्बीज़ का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए हम गुफा के अंदर तो नहीं जाएंगे। कोई अच्छी सी जगह देख के वहीं पर माइन करना शुरू कर देंगे। पर गाइज अभी जो है वो होने वाली है नाइट, तो नाइट के अंदर तो हमें थोड़ा बहुत सोना ही पड़ेगा। नाइट के अंदर हम माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड है भाई साहब, हार्डकोर के अंदर खेल रहे हैं हम, रात नहीं गुजारने वाले, क्योंकि हमारे पास कोई आर्मर नहीं है और नाइट तो बहुत ही खतरनाक होती है। और मॉब्स और ज़ॉम्बीज़ ने जब हमला कर दिया
सो कर दिया भाई साहब, आपका खेल खत्म होना तय है। तो गाइस गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर एक नाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टोन पिकैक्स लेके जा रहे हैं। अभी हमें कोई विलेज, यहाँ पर फ्लावर वैली तो है पर हमें अभी तक कोई विलेज जो है वो नहीं दिखी है। अभी तक तो हमें कोई विलेज नहीं दिखी है। तो अभी क्या सोचें इसका, मुझे लगता है हमें जाना ही पड़ेगा केव में, यानी कि कोई अच्छी सी गुफा खोदनी पड़ेगी हमें। तो गाइज यहाँ पर जो है वो अकेशिया के जंगल भी और सब तरह के जंगल जो हैं वो मिक्सअप में हैं। यहाँ पर हम अकेशिया के जंगल के अंदर आ चुके हैं, कुछ गधों के पास। इनके ऊपर तो माउंट करके जाएंगे ही कहाँ। तो गाइज अभी तक तो हमें कोई बढ़िया सी लोकेशन नहीं दिखी है खोदने के लिए। ढूंढते हैं, क्या पता हमें मिल ही जाए। फूड तो हमारे पास है, तो अभी मुझे लगता है हमें स्टोन तो माइन कर लेना ही चाहिए। ला 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 ला, ये गाना बड़ा ही बकवास है गाइस। तो गाइज मुझे आसपास में कहीं ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगता है मुझे अब यहीं पर ही खोदना स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सी जगह तो हमने देख ली है। हाँ तो गाइज हमने खोदने की शुरुआत जो है वो हमें कर ली है। क्या पता हम नीचे डिग करेंगे और हमें कोई ना कोई तो गुफा मिल ही जाएगी, कोई ना कोई तो वैली जो है वो मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी खोदते हैं यहाँ पर। तो गाइस खोदने की वजह से हमारा जो है वो हंगर बार जो है वो कम हो चुका है। तो थोड़ा बहुत जो है वो फूड को भी खा लेते हैं। फूड भी खाना ज़रूरी है, वरना हम स्टोन माइन जो है वो कैसे कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी से इसे खोदते हैं गाइस। हमें मुझे लगता है अंदर हमें कोई गुफा तो मिल ही जानी चाहिए, वरना हमें कोयला और कॉपर तो हमें चाहिए, और क्या पता हमें गोल्ड भी मिल सकता है। तो गाइस हमें जो है वो आयरन जो है वो मिल चुका है। तो जल्दी जल्दी भाई साहब आयरन के भी हमें बनाने हैं। आयरन तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आयरन का ही हमें जो है वो आर्मर जो है वो बनाना पड़ेगा। तो हमें ढेर सारा आयरन मिल चुका है। हमारे पास 4 आयरन, ये 5 आयरन, ये 6 आयरन, ये 7 आयरन, ये 8 आयरन और ये 9 आयरन। और गाइस हमें कॉपर भी दिख चुका है, तो कॉपर को भी ले लेते हैं। कॉपर भी हमारे बहुत काम आने वाला है। भाई साहब यहाँ पर तो आयरन और कॉपर की भरमार है। मेरा आइडिया बिल्कुल सही था गाइस, बिल्कुल सही। मैंने सही निर्णय लेकर यहाँ पर खोदा और हमें आयरन और कॉपर जो है वो दोनों चीज़ें मिल चुकी है, और मिले ही जा रहा है आयरन और कॉपर। भाई साहब आज तो मज़ा ही आ गया। हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर हमें कॉपर और आयरन मिल गया। पहली बार हम हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर खेल रहे हैं और हमें मिल चुका है आयरन और कॉपर। तो फिर से खोदना प्रारंभ करते हैं गाइस। क्या पता हमें नीचे चलने पर हमें कोयला भी मिल जाए। चलते हैं खोदते जाओ। अच्छा मिट्टी है, मिट्टी को भी खोद देंगे, सब कुछ खोद देंगे। तो गाइस हमें मिल चुका है और कॉपर ही कॉपर। तो हमें 3 ब्लॉक्स, ओ भाई साहब 4 ब्लॉक्स मिल चुके हैं कॉपर के। तो गाइस मुझे लगता है हमें ढेर सारा कॉपर मिल चुका है। भाई आज तो दिन बन गया, आज तो इतना सारा कॉपर मिल गया हमें। तो गाइस अभी हम और बॉटम तक खोदते जाएंगे जब तक कि वो पत्थर, ओ भाई साहब गोल्ड मिल गया है गाइस। हमें एक गोल्ड का ब्लॉक जो है वो मिल चुका है। इसको भी पिघाल कर हम हमारा गोल्डन हेलमेट जो है वो बना सकते हैं। और अंदर माइन करते जाते हैं भाई साहब। मुझे लगता है यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम कोई गुफा के अंदर तो नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कहीं भी मिल सकते हैं। बासठ कॉपर आ चुका है हमारे पास। ओ भाई साहब टोटली
तो गाइज हमारे स्टोन की जो पिकैक्स है वो टूट चुकी है, तो क्राफ्टिंग टेबल को लगाकर हमारी एक और स्टोन की पिकैक्स जो है वो बना लेते हैं। कॉपर ज़्यादा है हमारे पास, आयरन तो बहुत ही कम है, 11 ही है, पर ये तो बहुत है हमारा आर्मर वगैरह बनाने के लिए। फुल है भाई साहब, फुल। और एक स्टोन की बना लेते हैं, एक स्टोन की स्वॉर्ड बना लेते हैं, जिसकी मदद से हमें जॉम्बीज को मारने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। तो क्राफ्टिंग टेबल को ले लेते हैं, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो और बॉटम तक खोदेंगे गाइस, पूरा इस माइन को खोद डालेंगे, पूरा का पूरा खोद ही डालेंगे। तो गाइस हमें जो है वो न्यू रेसिपी अनलॉक, व्यू क्राफ्टिंग टेबल। ओ भाई साहब, ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड भाई साहब, हमें ब्लू डायमंड जो है वो मिल चुका है। 3 ब्लू डायमंड हो चुके हैं हमारे पास। भाई साहब यहाँ तो डायमंड ही डायमंड, ओ भाई साहब। तो गाइस हमारा खोदना तो बहुत ही लकी रहा इस जगह पर। भाई साहब इतने किस्मत वाले हैं कि हमारे को कॉपर भी मिल गया, आयरन भी मिल गया, पर कोयला अभी तक नहीं मिला है, वो भी आई होप मिल जाएगा। और हमको डायमंड जो है वो मिल चुका है भाई साहब, डायमंड। तो हाँ, तो गाइस हमें कॉपर जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर मिल चुका। हाँ तो गाइज हमें बहुत सारा कॉपर और आयरन तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक हमें जो है वो नहीं मिला है कोयला, तो वो भी आई होप मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं यहाँ पर खोद के सारा जो सामान है वो कलेक्ट कर लेता हूँ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।